हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज पे बात करेंगे। मैंने बेसिक तरीके से बहुत बार बताया है कि नीट क्या है, नीट कैसे निकालते हैं, बट एक बेसिक लेवल से आप किस प्रकार से इंडिया में डॉक्टर बन सकते हो, आप एक वेल सेटल्ड डॉक्टर कैसे बनोगे, कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, न्यूरोसर्जन कैसे बनते हैं, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम ब्रांच होता है, कितना समय आपको लगेगा, कितना खर्चा पड़ेगा उसमें, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आप 10th लेवल में हो, क्लास 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, कोई भी स्टूडेंट कैटेगरी हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जिस एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मेहनत लगेगा, क्या सेक्रीफाइसेस है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और एट द एंड इन सारे चीजों को करने के बाद आखिर आपको कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th के बाद, देखो मेरे बारे में, अपना खुद के बारे में बता रहा हूं कि मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। देखो फाइनल का मेरा एग्जाम खत्म हो गया, बस रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं खुद को अभी डॉक्टर नहीं बोल रहा हूं। 2 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर मैं इसके बाद भी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो मेरा ऐसा जर्नी था कि मैं क्लास 10th जो था सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट किया था। आप अगर बिहार बोर्ड से हो या फिर अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, क्लास 10th के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप मैथ लेते हो तो साथ में आपका बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी अगर आपके पास है, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो क्लास 10th के बाद। आपने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया क्लास 11th और क्लास 12th का बोर्ड के साथ साथ। क्लास 10th के बाद आप क्लास 11th और क्लास 12th करते हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं कि क्लास 10th के बाद बोर्ड के साथ साथ ही नीट का प्रिपरेशन भी करते रहते हैं, जो कि मैंने खुद भी किया था। और उसी के साथ पहला अटेम्प्ट में नीट निकाल लेते हैं, तो उसका साल व्यर्थ नहीं जाता है। और उसके बाद आप नीट क्रैक कर लोगे और अंडर 20,000 अगर आपका रैंक आ जाता है, तो मैक्सिमम चांस होगा कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा होता है जिसको पता नहीं होता है कि क्लास 10th के बाद ही हम नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो क्लास 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो अगर आप क्लास 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हो, 1 साल या फिर 2 साल का प्रिपरेशन करते हो, उसमें क्लास 12th को पास करने के बाद आप फिर से नीट का एग्जामिनेशन दोगे। इसके लिए क्या है कि आपका 12th पास होना भी जरूरी है। अब देखो, जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, जो भी क्लास 10th में है, आप अपियरिंग में भी नीट दे सकते हो। अब ये जो नीट का जर्नी है, ये 2 साल का या फिर 1 साल का हो सकता है। इसमें आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करना पड़ेगा ही। ऑनलाइन एजुकेशन अभी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, जिसको यूज करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप नीट का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। और उसमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे अभी लगता है वो है फिजिक्स वाला का। पीडब्ल्यू में अभी AR1 भी आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप पीडब्ल्यू को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आप लक्ष्य 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो अभी 2025 के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप क्लास 12th के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हो, मतलब ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो आप यकीन 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे बैचेस आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। वीक में 6 दिन आपका क्लास होगा। हर क्लासेस के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उसको आप सॉल्व करके अपना प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो। और ये बैचेस के साथ साथ आपको मॉड्यूल भी मिलता है, जो कि जिसको कि आप अलग से परचेज कर सकते हो। इन बैचेस में अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो इसके लिए आप एक कूपन कोड भी लगा सकते हो, APR150। इससे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसको कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ताकि अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर सको। और साथ ही में आपको बुक वगैरह भी रखना पड़ेगा, जैसे NCERT हो गया, साइड बुक में आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह रखना पड़ेगा, PYQ का बुक रखना पड़ेगा। रैपिड रिवीजन के लिए आप हैंडबुक वगैरह यूज कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे आपको बहुत चीज मिल जाएंगे। रैपिड रिवीजन के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, द एप्रन बॉय करके नाम है मेरा, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप नीट UG क्रैक कर सकते हो। और जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि 720 में से आपको 620 प्लस मार्क्स आएगा, है ना, 620, 630, 640, 650, तो मैक्सिमम चांस होगा कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत कम चार्जेस लगते हैं, एज अ ट्यूशन फी, एज अ हॉस्टल फी। इसमें आप बहुत कम चार्ज में पूरा का पूरा MBBS कंप्लीट कर सकते हो। और यहीं पे अगर आपका स्कोर थोड़ा कम आता है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जाके MBBS कर सकते हो। लेकिन हाँ, वहां पे फी आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाएगा, लाइक 50 लाख 60 लाख तक भी जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस 5.5 साल का, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि आप अब्रॉड से भी जाके एमबीबीएस कर सकते हो, मतलब दूसरे कंट्री से जाके आप एमबीबीएस कर सकते हो। बस जब आप इंडिया में आओगे तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, FMGE का। ये
जब आप क्वालिफाई करोगे तभी जाके आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। ये सारे के लिए पहले आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया में करो, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से करो, या फिर अब्रोड से जाके करो। आपको नीट निकालना पड़ेगा पहले, और अच्छा स्कोर करने के बाद ही आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया में मिलेगा। ये क्लियर होना चाहिए आपका। और नीट निकालने के बाद आप इसमें से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, फिर आपका मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुआ। अब यहां से आपका एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू होता है। ये एक ऐसा जर्नी है जिसको कॉलेज लाइफ भी बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज लाइफ बोलते हैं, एमबीबीएस का लाइफ बोलते हैं, या फिर एक ऐसा लाइफ जो आपको एट द एंड ऐसा सेटिस्फैक्शन देने वाला है कि पूछो मत, है ना। बट हाँ, पढ़ाई भी बहुत यहाँ पे करना है। एमबीबीएस का लाइफ इसको बोलते हैं। एमबीबीएस का लाइफ जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें 5.5 साल का एक कोर्स होता है जिसको एमबीबीएस बोलते हैं। उसमें 4.5 साल का इनिशियल पढ़ाई करने का फेज होता है, और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है जो कि मैंडेटरी होता है, वो करना ही पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आते हो, तो यहाँ पे आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। और इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और एक्स्ट्रा में अभी पीएसएम भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है। इन सारे ईयर्स में जो स्टार्टिंग के ये ईयर्स है, ये इसको नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसमें आपका मतलब एक तरीके से, एक बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा कि हमारे बॉडी में क्या है, कैसे फंक्शन होता है। पैथोलॉजी समझाया जाएगा, फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, कैसे बैक्टीरिया होता है। ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का जर्नी यहाँ पे खत्म हुआ। अब हमारा जर्नी शुरू होता है, वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की जर्नी शुरू होता है, और वो होता है 3rd ईयर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे पीएसएम आ गया। पीएसएम को तो मतलब पीएसएम एक मेन सब्जेक्ट ही मान सकते हो पूरे एमबीबीएस का, जो कि तुमको हर जगह जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। फिर एफएमटी हो गया, फॉरेंसिक मेडिसिन। फिर ईएनटी हो गया, तुम्हारा नाक कान गला, ठीक है। फिर ऑफ्था हो गया, आंख का डॉक्टर इसको बोलते हैं। मतलब एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो होता है पूरा सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद ही बनता है। पार्ट 2, जैसे 3rd ईयर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर का 2 पार्ट होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों मतलब करीब 11-12 महीना का दोनों होता है। पार्ट 2 जो होता है उसमें हमारे पास सबसे मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं जिसको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्सगाइनी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, साइकेट्रिक हो गया, रेडियोलॉजी होने से ये सारे के सारे 19 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप जाके एक एमबीबीएस डॉक्टर बनते हो। 19 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद पूरे 4.5 साल में, और उसके बाद 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। और वो जो इंटर्नशिप होता है इसमें थोड़ा बहुत आपको पैसा भी मिलता है जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। ये वेरी करता है, मतलब 11,000 से लेके 30,000, 35,000, 40,000 तक भी, 40,000 तो नहीं, मतलब 35,000 तक मैक्सिमम सारे कॉलेज में मिलता है इंटर्नशिप में स्टाइपेंड के रूप में। 1 साल का होता है जो कि मैंडेटरी होता है, आपको करना ही पड़ता है। मतलब 24 आवर्स का भी ड्यूटी हो सकता है, 12 साल लगातार ड्यूटी हो सकता है, 12 घंटे का, 48 आवर्स का लगातार हो सकता है। ये इंटर्नशिप मैंडेटरी होता है, सारे को करना ही पड़ता है, ठीक है। ये हमारा एमबीबीएस का पूरा ओवरऑल आप एक बार देख सकते हो। पार्ट 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर का पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। और इसके बाद देखो अभी हमारा नया करिकुलम आने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए कि नया करिकुलम के अकॉर्डिंग नीट पीजी एग्जामिनेशन में भी नहीं भी हो सकता है आगे जाके। वहां पे आपका नीट पीजी के बदला नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तभी जाके आपको एमबीबीएस का डिग्री मिलेगा। एमबीबीएस का डिग्री तभी मिलेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आने के बाद 4 बार फेल हो जाते हो तो आपको मेडिकल कॉलेज से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। आपको एमबीबीएस से, ये एनएमसी का रूल है, ये आपको पता। गलती से कोई बच्चा मान लो सेटिंग से मेडिकल कॉलेज में आ गया और कॉलेज में आने के बाद उसका सेटिंग अगर नहीं हुआ तो वो यहाँ पे आके फेल भी हो सकता है, उसको कॉलेज से बाहर भी निकाला जा सकता है। ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ। और टोटल का टोटल एमबीबीएस को आप 10 साल में कंप्लीट कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको चांसेस नहीं मिलेगा। मतलब फेल उल हो के, सप्लीमेंट्री खा के, कुछ भी खा के, मैक्सिमम आप 10 ईयर्स में अपना एमबीबीएस कंप्लीट करोगे। और अगर आप लास्ट का इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपको एमबीबीएस का डिग्री नहीं मिलेगा। और ये कोर्सेस का थोड़ा बहुत करिकुलम है जो आपको एक ओवरव्यू के तौर पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट से 4.5 साल का कोर्स करने के बाद, एक इंटर्नशिप करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हो। मतलब 4.5 साल के बाद ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। बट वो जो डिग्री होता है, वो ग्रेजुएशन जो होता है, वो इंटर्नशिप कंप्लीट के बाद ही होता है। आपको नीट पीजी के लिए भी एलिजिबिलिटी इंटर्नशिप के बाद ही मिलेगा,
ठीक है। तो एक डॉक्टर जो होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जब बन जाता है तो उसके बाद का स्कोप मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। देखो, आप एक जूनियर डॉक्टर बन सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जाके, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप एक जूनियर डॉक्टर बन सकते हो। 1 साल 2 साल के बाद, वो एक्सपीरियंसेस के बाद आपको मतलब स्टार्टिंग के फेजेस में ही आपको 60,000, 70,000, 75,000 का सैलरी मिल सकता है एज अ जूनियर डॉक्टर आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है। और या फिर आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, लाइक मेडिकल ऑफिसर आप बन सकते हो, ठीक है। 60 to 90 के वहाँ पे आपको सैलरी मिल सकता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी देते हैं और सिविल सर्जन वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकता है आपके पास, ठीक है। ऑप्शंस है कि आप जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं ना, जो किसी भी हॉस्पिटल में जाके एकदम धावा बोल सकते हैं कि यार चलो दिखाओ, चेकिंग वगैरह जानते हो ना, हॉस्पिटल्स में चेकिंग होता है, वही सारी चीज़ें ये मेडिकल ऑफिसर के अंडर ही आता है। सिविल सर्जन होते हैं, सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपीयर कर सकते हो। लेकिन अगर जो बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं करता है, इस मामले में नहीं पढ़ता है, वो नीट पीजी का प्रिपरेशन करना शुरू करता है, जनरली यार 1 साल तो लगेगा ही, क्योंकि इंटर्नशिप में हमें उतना समय तो नहीं मिलेगा। मुझे पता है, मैं तो अभी एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, मेरा स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप नीट पीजी का एग्जामिनेशन का तैयारी करो, या फिर INI-CET का प्रिपरेशन का स्टार्ट करो, या फिर USMLE मतलब आप दूसरे कंट्री से जाके, है ना, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया अभी चल रहा है, ऐसा अभी चल रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है कि ये दोनों एग्जामिनेशन हट के नेक्स्ट आ सकता है, ऐसा भी होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला है। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी करोगे आप, 3 साल का पीजी होगा। देखो, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो पीजी होता है, इसमें आपका इंटरेस्ट और आपका रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। यहां पे जाके आपका थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन होता है कि आप मेडिसिन का डॉक्टर बनोगे कि आप सर्जन बनोगे, ठीक है। मैं आपको एक बार डिटेल बता रहा हूं कि एमडी और एमएस करके 2 चीज होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया एमडी क्या होता है, एमएस क्या होता है। देखो, एमडी को बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, पैथो, माइक्रो, पीएसएम, एफएमडी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, एनेस्थेसिया, रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ये जितने भी चीज़ है ना, ये मेडिसिन के पार्ट हो गए। अब ये स्टार्टिंग की चीज़ें मैंने बताया, जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला होता है। अब ये सारे जो चीज़ें होते हैं ना, ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब इसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये से अगर इस सब्जेक्ट से आप पीजी करोगे तो आप फ्यूचर में जाके एक ट्यूटर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, है ना। प्रोफेसर इसके भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि मेडिसिन के प्रोफेसर नहीं बनते हैं, उससे भी आप बन सकते हो। लेकिन इसका स्कोप यही रहता है कि आप फ्यूचर में जाके प्रोफेसर ही बनोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे एमएस, मतलब सर्जरी का चीज़ें होता है यहाँ पे, मास्टर ऑफ सर्जरी। इसमें नाक कान गला का सर्जरी आप बन सकते हो, ईएनटी बोलते हैं, ऑब्स गायनी का सर्जरी बन सकते हो, फिर ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब आंख का सर्जन आप बन सकते हो, ऑर्थोपेडिक्स हड्डी का डॉक्टर बन सकते हो, फिर जनरल सर्जरी। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि मेडिसिन और सर्जरी, यहाँ पे मैंने 2 चीज लिखा है कि जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी। ऐसा मैं इसलिए लिखा क्योंकि ये जनरल हुआ, इसके बाद भी आपका एक एग्जाम होगा अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। तो सुपर स्पेशलाइजेशन करने का मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो, देखो आप किसी भी स्टेप पे क्विट कर सकते हो। अगर आप अपने पढ़ाई से सेटिस्फाइड हो गए हो तो आप किसी भी स्टेप पे क्विट कर सकते हो। नीट पीजी के बाद एक और एग्जाम होता है नीट एसएस का, जो कि जनरल मेडिसिन वाले दे सकते हैं या फिर जनरल सर्जन जो है वो दे सकते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो एसएस एग्जाम बोलते हैं, जिसको स्टार्टिंग में नीट यूजी होता है, फिर नीट पीजी होता है, फिर नीट एसएस होता है। ये एक स्टेप वाइज एग्जामिनेशन है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पूरे इंडिया लेवल पे अभी हो रहा है, ठीक है। अभी ये हो रहा है, फ्यूचर में हो सकता है कोई और भी कुछ भी नया आ जाए, ठीक है। तो अभी ऐसा हो रहा है। तो फिर जनरल मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं, जनरल सर्जरी के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो नीट एसएस देते हैं, ठीक है, नीट एसएस देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है, PG1, PG2, PG3। ये 3 साल में आपको गवर्नमेंट एक अच्छा खासा अमाउंट देता है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट देता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले को 60,000, 65, 60, 70 तक भी मिलता है फर्स्ट ईयर PG सीनियर्स को। सेकेंड ईयर पीजी सीनियर्स को 70,000, 75, 80,000 तक भी मिलता है, और थर्ड ईयर सीनियर्स को 80 से 95,000 तक मिलता है एज अ स्टाइपेंड पर मंथ, ठीक है। ये पर मंथ मिलता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, एमडी या फिर एमएस कोई भी कैटेगरी में, इसके लिए आपको पहले नीट पीजी या फिर इनिशियल एग्जाम निकालने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होगे।
ठीक है। जब आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा फिर आप सीनियर रेजिडेंट बन सकते हो, या फिर इसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो फेलोशिप करते हैं, मतलब जैसे जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी को छोड़ के बाकी अदर जो ब्रांचेस है, बाकी अदर जो है उसमें आगे पीजी के बाद एसएस नहीं होता है, ठीक है। पीडियाट्रिक्स में शायद होता है, बट इन सारे में एसएस नहीं होता है। तो उसके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फेलोशिप आप कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, डीएन भी कर सकते हो। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी अभी कम है, बट जितना मैंने अभी बताया वो इनफ है आपके लिए भी जानना, ठीक है। उसके बाद आप नीट एसएस दोगे। नीट एसएस मतलब नीट सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इससे बनते हैं। जैसे कि आपने सुने हो ना कि भैया कार्डियोलॉजिस्ट से मुझे दिखवाना है, न्यूरो सर्जन से दिखवाना है, तो ये एक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पढ़ाई करने के बाद, बहुत सेक्रीफाइस करने के बाद ये बनते हैं। इसको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी होगा, नेफ्रोलॉजी होगा, एंडोक्राइनोलॉजी होगा, सो ऑन। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि ये सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद बनते हैं, ठीक है। आप बोलते हो ना भैया एक पर्चा लिखने का डॉक्टर कैसे 500 रुपये लेता है, भैया आप ये देखो ना कितना मेहनत वो करके बने हैं, ठीक है। तो 3 इयर्स का ये सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें कि आपको मतलब वही अमाउंट 1 लाख या फिर 90,000, 80,000, 95,000 डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स, ये वेरी करता है थोड़ा बहुत, बट यही आपका पे स्केल रहता है। मतलब इसको भी हम लोग सैलरी ही बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा MD, DM, इसको DM या फिर MCH बोलते हैं, ठीक है। DM या फिर MCH का डिग्री। जो MD करने के बाद SS करते हैं वो उनको DM का डिग्री मिलता है, और जो MS करने के बाद SS करते हैं उनको MCH का डिग्री मिलता है। ये एक बेसिक सा आइडिया हो गया। इसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनता है, जैसे न्यूरो सर्जन हो गया, कार्डियो सर्जन हो गया, ठीक है, हेड एंड नेक का सर्जन हो गया, यूरोलॉजिस्ट हो गया, हेपेटोलॉजिस्ट हो गया, पल्मोनोलॉजिस्ट हो गया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोइंटरोलॉजिस्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप मेरे से पूछोगे तो मेरा जब मैं क्लास 10th से अपना जर्नी स्टार्ट किया था 2017 में, तब मेरा उम्र हो रहा था 15 साल, और क्लास 12 के साथ साथ मैंने नीट का प्रिपरेशन किया। मैंने पहला बार में नीट क्रैक किया था, और उस समय मेरा उम्र था 17 साल। 17 साल में मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया था, और अभी मेरा 2 साल का फिर मतलब 2 साल का नीट प्रिपरेशन करने के बाद जब मैं 2019 में मेडिकल कॉलेज में आया था MBBS करने के लिए, उस समय मेरा 17 साल उम्र हो रहा था। और उसके बाद 4.5 साल का MBBS मैंने कंप्लीट कर लिया है। 4.5 साल का मेरा MBBS हो गया है। तो अभी मेरा उम्र है 22 साल। अभी मेरा उम्र 22 साल है। आगे 1 साल का इंटर्नशिप होगा, फिर 1 साल का मैं प्रिपरेशन करूंगा नीट पीजी का, फिर हो सकता है मेरा उम्र होगा, उस समय मेरा उम्र होगा 24 साल का। फिर मैं 3 साल का पीजी करूंगा, मेरा उम्र हो जाएगा 27 साल का। फिर उसके बाद मैं 1 साल का प्रिपरेशन का ब्रेक लूंगा, और फिर एसएस करूंगा। फिर 28 साल में मैं एसएस करना शुरू करूंगा, और 31 साल में मेरा एसएस कंप्लीट होगा। अगर सब कुछ मेरा ठीक रहा तब जाके आई थिंक 31 से 32 साल में मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाऊंगा। ये एक पूरा प्रोसेस है इंडिया में डॉक्टर बनने का।